देखी, कुछ कह पाती, कुछ सुन पाती, इतने में ही राज ने उसके मुंह को दबा दिया और कार में बैठे इंसान ने उसके हाथ को जोर से खींचते हुए अपनी तरफ लेके दबोच लिया। इतना तेज जकड़ लिया और राज ने उसका मुंह बंद किया हुआ था कि वो कनिका ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई हलचल कर पा रही थी। कनिका, जिसका आज ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज उसका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया है और वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही थी। और क्योंकि जब से एग्जाम शुरू हुआ था उसने अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को साइड में बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसे अच्छे नंबरों से पास होना था। तो जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ उसने अपने फ़ोन को उठाया और सबसे पहले उसने फेसबुक लॉगिन कर दिया। जैसे ही उसने फेसबुक लॉगिन किया उसने देखा कि उसको 100 से भी ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आकर पड़े। काफ़ी टाइम से फेसबुक बंद था, तो उसने स्क्रॉल करके अपने फ़ोन में देखना स्टार्ट किया। तो उसकी नज़र अचानक से स्क्रॉल करते-करते एक राज नामक व्यक्ति पर जाकर ठहर गई और उसने उसकी प्रोफ़ाइल ओपन कर दिया। जैसे ही उसने क्लिक किया प्रोफ़ाइल ओपन हुआ और बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का की डीपी उसके सामने खुल के आई। तो फिर उसने जो है उस डीपी को देखा और उससे रहा नहीं गया, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, जैसे ही यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया वैसे ही राज ने उसको मैसेज कर दिया थैंक्स। तो कनिका ने बोल पूछा थैंक्स क्यों? तो राज ने बड़े ही प्यार से कहा कि आपने मुझे अपना फ्रेंड बनाया। तो कनिका ने एक सिर्फ हंसने की इमोजी भेजा और वहाँ से वो अपने काम में लग गई, फ़ोन को साइड में रखकर अपने सारे काम को ख़त्म किया। तो जाहिर सी बात है कि रात को सोते वक्त उसने अपने फ़ोन को अपने हाथों में लिया और वो फिर से इधर-उधर थोड़ा देखने के बाद वो फेसबुक पर पहुँची। जैसे ही फेसबुक पर पहुँची जैसे लग रहा था कि राज नज़रें टिका कर बैठा था। जैसे ही कनिका की फेसबुक पर पहुँची वैसे ही राज का मैसेज आया, हाय। कनिका ने रिप्लाई किया, हेलो। तो राज ने बोला डिनर हो गया? कनिका ने बोला हाँ हो गया। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हाय हेलो से हाल-चाल से उन लोगों के बीच में बातचीत शुरू हुई, बढ़ते गई बातचीत। बढ़ते-बढ़ते 2 महीने बीत गया, उन लोगों में काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी। लगाव-सा हो गया दोनों के बीच में। अभी तो ऐसा हो गया था कि कनिका की आदत पड़ गई थी। राज आदत बन गया था, जब तक वो बात नहीं करती थी, ना उसको नींद आती थी, ना उसको भूख लगती थी, ना उसको प्यास लगती थी। ऐसे ही करके दिन दोनों के बीच दोस्ती बहुत अच्छी होने लगी और बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई, जो उन दोनों एक-दूसरे से अपनी सारी चीज़ें, छोटी-बड़ी सारी प्रॉब्लम या खुशियाँ शेयर करने लगे। फिर अब बात आती है कि राज उसको एक दिन बोलता है, यार हम लोग तो काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एक-दूसरे को देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं। तो कनिका ने थोड़ा-सा हिचकिचाई कनिका और बोली कि क्यों बिना मिले बात नहीं हो सकता? राज बोला नहीं, हमें एक बार मिलना चाहिए, तुम मुझे सामने से देख लो और मैं तुम्हें सामने से देख लूँ। तो जैसे कनिका की दिल की बात राज को पता चल गई हो। कनिका अंदर से तो बहुत खुश हो रही थी लेकिन उसने बोला कि नहीं, अभी नहीं मिलना है, तो मैं अभी नहीं मिल सकती। फिर राज के बहुत, क्योंकि वो चाहती थी राज उसको मिलने के लिए फ़ोर्स करे, तो राज ने उसको बहुत ही फ़ोर्स किया मिलने के लिए। तो कनिका ने फाइनली हाँ बोल दिया, बोला ठीक है, मैं पब्लिक प्लेस में मिलूँगी, मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं सिर्फ़ 1 घंटे के लिए आऊँगी। राज इस पे एग्री कर गया और उसने बड़े ही प्यार से एक पार्क का नाम बताया जहाँ पर कनिका को उससे मिलने जाना था। अब दूसरा दिन मिलने का टाइम आया, कनिका अच्छे से तैयार हुई और बहुत ही खुशी से मिलने के लिए वहाँ पर जाने लगी। तो जैसे ही वो पहुँची थी, कुछ कदम की दूरी पे थी, राज अपनी कार के सामने अपने कार पे टिक के खड़ा था और कनिका की नज़र राज पर पड़ी। तो कनिका अपने मन में बोली, वाह! ये तो डीपी से भी ज़्यादा सुंदर है। और कनिका की खुशी समा नहीं रही थी। फिर धीरे-धीरे वो अपने कदम बढ़ाने लगी और थोड़ी-सी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि वो एक लड़की थी। घबराते हुए वो गई और राज से बोली, हेलो। तो राज ने बोला कि तुमने बहुत लेट अपने घड़ी को देखा और बोला तुमने बहुत देर लगा दिया आने में। तो कनिका बोली, हाँ, थोड़ा-सा देर हो गया। तो कनिका वो दोनों बात कर रहे थे तो राज बोला कि हम लोग कब तक ऐसे खड़े होके बात करेंगे, आओ कार में बैठ के बात करते हैं। वो थोड़ा-सा हिचकिचाई लेकिन तब तक राज ने कार का गेट खोल दिया। तो राज ने कार का गेट खोला, जैसे ही वो अपना पहला कदम बढ़ाई कार में बैठने के लिए, उसने देखा कि उसमें ऑलरेडी 2 बंदे मौजूद हैं। फिर वो राज की तरफ देखी, कुछ कह पाती, कुछ सुन पाती, इतने में ही राज ने उसके मुँह को दबा दिया और कार में बैठे इंसान ने उसके हाथ को जोर से खींचते हुए अपनी तरफ लेके दबोच लिया। इतना तेज जकड़ लिया और राज ने उसका मुँह बंद किया हुआ था कि वो कनिका ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई हलचल कर पा रही थी। तो फिर और राज एक हैवान के जैसे अपने मुँह से हँसी निकाली। वो हँसी सुन के कनिका के कलेजे फट गए। वो हैवान की हँसी थी, इंसान की। फिर उन लोगों ने हँसते हुए आगे बढ़ा और ले जाके उसे बेच दिया।
उसके साथ जो बैठे थे उन्होंने बोला वाह राज तुमने क्या लड़की लाई। तो ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था गाइस कि आजकल सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये कहानी आप लोगों के सामने सुना दी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, कोई भी बनावटी नहीं है। तो जिस तरह से कनिका के साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी कनिका के साथ वही हो। तो मैं आप लोगों से गाइस यही निवेदन करती हूँ कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट ना करें कि वो आपका गलत फायदा उठा ले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया है लोगों के कमाने का कि यहाँ से लड़कियों को अपने झांसे में लाते हैं और उनका मिसयूज कर कर पैसे कमाते हैं। जिस तरीके से अगर आपने कहानी को गौर करके सुना होगा तो राज ने बहुत गलत किया। पहले कनिका के साथ बातचीत की, 2-2.5 महीने की दोस्ती निभाई, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। तो आए दिन सोशल मीडिया पर बढ़ते ये रोज रोज के सच्ची घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लड़कियां अकेलेपन की शिकार होती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपनी फैमिली में नहीं शेयर कर पाती हैं और यही अकेलेपन का फायदा कोई बाहर से आया सोशल मीडिया का कोई व्यक्ति उठा लेता है और उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। या तो ब्लैकमेल करने लगेगा, या तो उसका अगवा करके बेच देगा, या तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आज की जनरेशन में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी के समय में लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। फैमिली को टाइम ना देके सोशल मीडिया के साथ वो लगे रहते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर आप ऐसे रिश्ते ना बनाएं। जो कनिका के साथ हुआ वो किसी आपके अपने के साथ हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने उन बहनों और उन भाइयों को ज़रूर शेयर करें कि ऐसा किसी के साथ ना करें। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है वो भी इंसान ही है, उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी इज्जत है, उनकी भी मान मर्यादा होते हैं। तो किसी की मान मर्यादा पर ठेस ना पहुंचाएं और ये कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बढ़ते दिन पे दिन अत्याचारों को देखते हुए मुझे सच में कभी कभी मुझे खुद को डर लगता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होने में कि सच में सोशल मीडिया अच्छा नहीं है लेकिन खराब बहुत है। तो इसलिए थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेंगे, कल एक वीडियो को लेकर। तब तक बने रहे चैनल पर, लाइक कमेंट शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय।